everyone, this is Dr. Abhishek Soni from the Department of Pharmaceutics. Today we are going to discuss mechanism of pellet formulation and growth. Theory and principle of pellet formation and growth. Fundamental principle, mechanism of formation and growth of pellet are essential for selecting the pelletization process. Number of theories are available for mechanism of growth or formation of pellet. Some of them are derived from research while others are postulated from visual observation. Pelletization process mainly involve three steps. First is nucleation, second one is transition, and third one is ball growth. But based on experimental on pelletization technique, step proposed are first is nucleation phase, second one is coalescence phase, third one is layering phase, and fourth one is wall growth phase or abrasion ट्रांसफर फेज। मेनली आपके पास क्या रहता है, जो थ्योरी और जो प्रिंसिपल आपके पास पैलेटेशन फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। ये क्या करता है आपके पास, नॉर्मली ये जो पैलेट्स हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं, पैलेटाइजेशन प्रोसेस से ही आके बनते हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी और लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया था। तो जो नंबर्स, बहुत सारी थ्योरीज, नंबर्स ऑफ थ्योरीज हैं आपके पास, जो मैकेनिज्म इसका कैसे रहता है, आपके पैलेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो इस पे मेनली जो पैलेटाइजेशन प्रोसेस है, ये 3 स्टेप में आपके पास ऑकर होती है। फर्स्ट आपके पास न्यूक्लिएशन है, सेकंड वन आपके पास ट्रांजिशन है, एंड थर्ड वन इज आपके पास बाल ग्रोथ है। पर आपके पास क्या है, पर बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पैलेटाइजेशन टेक्निक्स हमारे पास कौन से स्टेप करती है, फर्स्ट स्टेप आपके पास है न्यूक्लिएशन, थर्ड वन सेकंड वन आपके कोलेसेंस, एंड थर्ड वन है लेयरिंग फेज, एंड फोर्थ वन है बाल ग्रोथ और एब्रेशन ट्रांसफर फेज। इसमें देखिए आपके पास, अगर आप पैलेटाइजेशन प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है, तो प्रोसेस में आपके पास 3 है, न्यूक्लिएशन, ट्रांजिशन एंड बाल ग्रोथ। बट ऑन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल वी हैव टोटल 4 नंबर ऑफ थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ और द मैकेनिज्म ऑफ द pellet फॉर्मेशन। आपके पास डायग्राम में आपके पास 4 जो हमारे पास प्रोसेस मैकेनिज्म है वो यहाँ पे देखिए रखे हुए हैं। फर्स्ट न्यूक्लिएशन है, न्यूक्लिएशन में आपके पास क्या रहेगा, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एक न्यूक्लियाई को फॉर्म करेंगे, ठीक है। कोलेसेंस प्रोसेस में क्या है आपके पास, जो एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, वो आपके पास किसी भी ग्रैनुअल से किसी मटेरियल के साथ ज्वाइन होके आपके पास क्या करेगा, कोलेसेंस को आपके पास फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये आपके पास कोलेसेंस प्रोसेस है। लेयरिंग है, नेम इंडिकेट कर रहा है, जो भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक ऑलरेडी जो फॉर्म न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, उस न्यूक्लियाई के अंदर आपके पास क्या रहेगा, एक लेयर को फॉर्म करेगा। देखिए कोलेसेंस में आपके पास क्या है, वो इसके इनर्ट जा रहा है, ठीक है। लेयरिंग में क्या कर रहा है, वो एक लेयर को, जो ग्रैनुअल्स यहाँ के फाइन पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं आपके पास, यहाँ पे लेयर को फॉर्म कर रहे हैं। एब्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास क्या है, कोई भी एक पार्टिकल रहेगा, न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, न्यूक्लियाई के साथ क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन में आके उस क्या करेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या करेगा, जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल होंगे वो आपके पास इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। और जो साइज ऑफ जो न्यूक्लियाई रहेगा या पार्टिकल का रहेगा, वो आपके पास क्या करेगा, जो कंडीशन आपके पास कौन कौन से हैं उस कंडीशन के ऊपर वेरी करेगा। तो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इनको हम अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपके पास न्यूक्लिएशन है, सेकंड कोलेसेंस है, थर्ड आपके पास लेयरिंग है, और फोर्थ वन आपके पास क्या है, एब्रेशन ट्रांसफर। न्यूक्लिएशन देखिए, इनिशियली द पाउडर is wetted with the solvent system for obtain a primitive particle together to form a three-phase air water liquid, and bonding strength increase by reduction of the particle size. Further, the size, the rate and the extent of the nucleation formation depend upon the size of the particle, the moisture content, the viscosity of binding particle, the wettability of the substrate, and the processing condition such as tumbling and drying rate. Nucleation is formed by transition phase where the growth mechanism affecting the coalescence of and layering. देखिए आपके पास क्या है, न्यूक्लिएशन में क्या रहेगा आपके पास, स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास क्या करेंगे, न्यूक्लिएशन को
फॉर्म करेंगे टुगेदर में, ठीक है। अब आपके पास ये जो न्यूक्लिएशन का फॉर्मेशन रहेगा वो आपके पास जो पार्टिकल का साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और साथ में आपके पास जो थ्री फेसेस हैं, एयर, वाटर एंड लिक्विड, ये आपस में जो पार्टिकल के हैं ये टुगेदर फेस हैं, इनके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कैसी रहेगा। और साथ ही साथ आपके पास जो फर्दर इसका जो साइज है, रेट ऑफ एक्सटेंड है, न्यूक्लियर फॉर्मेशन डिपेंड करता है, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल पे, मॉइस्चर कंटेंट पे और विस्कोसिटी ऑफ द बाइंडिंग पार्टिकल एंड द वेटेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट। ये नॉर्मली अगर आप ये एयर, वाटर एंड द लिक्विड थ्री फेसेस हैं, इन पे इन्हीं के बेस के ऊपर आपके पास क्या है, ये डिपेंड करेगा फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लिएशन। Nucleation phase is characterized by the disappearance of a fine and the consequence of coherence between the wetting particles or the primary particle with the formed nuclei. The resultant nuclei would undergo the consolidation under the impact of the externally applied mechanical force and the acquires sufficient strength to resist further breakdown by the impact force and will be able to grow into a bigger agglomerates. The liquid is either added to the primary particle at once in a carefully controlled manner or the spray slowly onto a mass or a dry to produce a moist nuclei. An important feature of the nuclei is that both the mass and the nature of nuclei in the system change the function as a function of time. नॉर्मली आपके पास क्या है, जो भी न्यूक्लिएशन आपके पास क्या है, जो न्यूक्लियर फॉर्म होगा वो आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स से क्या के बॉन्डिंग के साथ फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे फिर, एक्सटर्नली जो आपके पास मैकेनिकल फोर्स आपके पास अप्लाई हो रही है और स्ट्रेंथ अप्लाई हो रही है, ठीक है, उसकी क्या करेगा, वो रजिस्ट करेगा फर्दर टू ब्रेक डाउन ऑफ द इम्पैक्ट फोर्सेस एंड विल बी एबल टू ग्रो अ बिगर एग्लोमेरेट्स। तो आप क्या करेगा, एग्लोमेरेट्स आपके पास किसी पार्टिकल का साइज को इंक्रीज करना या एक बिगर साइज में बनना, ठीक है। तो स्मॉल न्यूक्लियाई है, उसमें आपके पास स्मॉल पार्टिकल्स क्या कहेंगे, गैदर्स रहेंगे। उसके बाद आपके पास क्या है, एग्लोमरेशन प्रोसेस के थ्रू और मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर प्रोड्यूस करके जो, तो आपका क्या रहेगा, एक न्यूक्लियाई फॉर्म कर देगा बड़े साइज वाला, जो लास्ट हमने पिक्चर में अभी देखा था। Coalescence आपके पास the formation of a larger size particle following random collision of well-formed nuclei is known as a coalescence. To obtain a proper collision of a nuclei is slight excess of a surface moisture is essential. If slight excess of the moisture is absent, it requires to additional mechanical pressure to coalescence. This phase is characterized by the decreased number of nuclei but no change in mass of the system. देखिए आपके पास ये सिस्टम क्या रहेगा, बिगर साइज के पार्टिकल्स क्या करेंगे, लार्जर साइज जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके कोलिजन के थ्रू आपके पास क्या करेगा, कोलोसेंस की प्रोसेस होगी, ठीक है। टू ऑब्टेन द प्रॉपर कोलिजन ऑफ द न्यूक्लियाई इज स्लाइटली एक्सेस टू द सरफेस मॉइस्चर इज इसेंशियल, ठीक है। और साथ में इफ द स्लाइटली एक्सेस ऑफ द मॉइस्चर इज एब्सेंट द रिक्वायर्ड एडिशनल मैकेनिकल प्रेशर, हमने क्या करना है, अगर आपके पास मॉइस्चर कम है, ठीक है, या एब्सेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडिशनली वहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर को अप्लाई करेंगे टू कोलोसेंस को आने के लिए, ठीक है। अगर आप डायग्राम में देखिए तो आपके पास क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, आपके पास गैदर होके एक बड़े साइज का पार्टिकल्स बना रहे हैं। लेयरिंग जैसे आपके पास नेम इंडिकेट कर रहा है, न्यूक्लियर के ऊपर आपके पास क्या हो जाएंगे, उनके एक लेयर फॉर्म हो जाएंगे। लेयरिंग इज अ स्लो ग्रोथ मैकेनिज्म विद the successive addition of the fragments and fine on an already formed nuclei. In the layering step, the number of particles remain constant while the total mass of a system increases due to increasing particle size as a function of time. The fragment or fine particle can be formed by particle size reduction. The fine and fragments produced through size reduction are taken by layer pellets. Production of a fine and the subsequent coalescence and the layering condition until the number of the collision decline rapidly, therefore leading of a reduction in a rate of the growth of the pellet. At this point, the third phase, the wall growth region, is reached. The material deposited over the nuclei may be dry or the moist and the growth rate is
always slow since a small amount of material is added to the growing nuclei at any given time। देखिए लेयरिंग प्रोसेस आपके पास क्या है, पिक्चर में देखिएगा, आपके पास क्या करेगा, किसी ऑलरेडी जो ग्रो न्यूक्लियाई है वहां पे आपके पास क्या करेंगे, फाइन पाउडर आपके पास एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। Abrasion transfer, it involves the transfer of material from one granule formed to another without any preference in their direction. There is no change in the total number or the mass of the particle. The particle undergo a continuous change in their size as long as the condition that lead to the formation of transfer of मटेरियल एग्जिस्ट। एब्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास क्या रहता है, मेनली कोई भी ग्रैनुअल्स है, ठीक है, और वो क्या करेगा, जो फॉर्म होगा मटेरियल, ठीक है, वो आपके पास ट्रांसफर होगा एक से दूसरे ग्रैनुअल्स में, पर क्या रहेगा कंडीशन में, कोई नंबर्स ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ मासेस हैं ऑफ द पार्टिकल हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा, और साथ में कंटिन्यूसली आपके पास कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, इनके साइज में भी, तो वो कंडीशंस आपके पास क्या है उसके ऊपर वो एग्जिस्ट करेगा। आपके पास पैलेट्स का है। नेक्स्ट आप काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट लेक्चर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।